मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदूम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, हादसात की रोकथाम हर एक की जिम्मेदारी, रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल करे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। पिपरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर को मुकम्मल करने और प्रणहिता चेल्ला के 28वें पैकेज के लिए 300 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी के लिए मुदल एमएलए की असेंबली में बहस। एसआईआर के काम जारी, वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और हमारा वोट हज़फ ना होने के लिए एमआईएम की जानिब से खुसूसी तवज्जो। अवाम ताउन हासिल करे, गफलत ना बरते। एमआईएम टाउन सदर बोधन मीर इलियास अली। अब खबरें तफसील से। मुदल एमएलए रामाराव पटेल ने असेंबली में प्रणहिता चेल्ला के नामुकम्मल 28वें पैकेज और पिपरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर का मसला उठाया। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो तानूर और कुबीर मंडलों में 50,000 एकड़ अराजी को आपाशी का पानी दस्तियाब होगा और हुकूमत से फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त की। मुदल एमएलए रामाराव पटेल ने असेंबली इजलास में सवाल व जवाब के सेशन के दौरान मुदल हल्के में आपाशी के मसाइल को असेंबली की तवज्जो दिलाई। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो पिपरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि अगर आनजहानी चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के जरिए शुरू किए गए प्रणहिता चेल्ला के 28वें पैकेज के लिए 300 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी जाए तो तामीरी काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि तानूर और कुबीर मंडल आपाशी के पानी के बगैर रेगिस्तानों की मानी थे और उस वक्त 500 करोड़ रुपए के फंड से 60% काम मुकम्मल किया गया था और अब इस काम को मुकम्मल करने के लिए 300 करोड़ रुपए दरकार है। असेंबली की तवज्जो दिलाई गई कि तानूर और कुबीर मंडलों में जेर जमीन पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और 500 फीट तक खोदे गए बोरविलों से पानी नहीं आ रहा। हुकूमत से कहा कि वो 28 पैकेजों को मुकम्मल करे जिसका खौफ देखा गया था और पिपरी लिफ्ट इरिगेशन के कामों को भी तेजी से मुकम्मल किया जाए। కోట్ల ప్రాజెక్టు 60% ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా అయిపోయింది. ఇంకా 300 కోట్లు గిట ప్రభుత్వం ఇస్తే 50,000 ఎకరాలకు మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో తానూరు మండల్, ముదోల్ మండల్, లోకేశ్వర్ మండల్లో సాగునీరు ఇయ్యొచ్చు. అడారంగా మారిన తానూరు మండల్ అక్కడ ఎటువంటి నీళ్ళ ఉపాయం లేదు. బోర్ వెల్స్ కూడా 400-500 లోపట్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి. దయచేసి మీ ద్వారా మంత్రి గారికి కోరుకుంటున్నాను, తక్షణమే 2009లో దివంగత రాజశేఖర్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ ఇచ్చిన ప్రాణహిత చర్యల ప్యాకేజ్ నెంబర్ 28 పూర్తిగా చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వంకు కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా పిప్రీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు దాదాపు 100 కోట్ల ప్రాజెక్టు పూర్తిగా 90 కోట్లు పూర్తిగా అయినాయి. ఒక 10 కోట్లు గిట్ట ఇస్తే అవి 5,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అవుతాయి. దయచేసి మీరు ప్రయారిటీ బేసిస్ లో 31/3/2025 వరకు పూర్తి చేస్తారని మంత్రి మన బడ్జెట్ లో చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి మీ ద్వారా మంత్రి గారికి కోరుకుంటున్నాను, పిప్రీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు అదేవిధంగా ప్రాణహిత చర్యల ప్యాకేజ్ నెంబర్ 28 పూర్తిగా చేయాలని మా రైతాంగానికి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स रोहित रेड्डी और सागर ने कहा कि गाड़ियों की रफ्तार ना बढ़ाएं। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले सड़क हादसात को जहन में रखते हुए उन्होंने मुसाफिरों को रोड सेफ्टी के उसूल पर अमल करने का मशवरा दिया। नेशनल रोड सेफ्टी वीक के हिस्से के तौर पर आज बालकुंडा मंडल सेंटर के कृष्णावेनी हाई स्कूल में तलबा को सड़क हादसात की रोकथाम के बारे में आगाह किया गया। सबसे पहले बालकुंडा में शिवाजी मुजस्सिमे से रैली निकाली गई। इस रैली में तलबा ने रोड सेफ्टी से मुतल्लिक नारे लगाए। बादशाह मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रोहित रेड्डी और सागर ने स्कूल के मैदान में तलबा से अहद करवाया
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने जिले में पेश आने वाले मुतअद्दिद सड़क हादसात की वजूहात बताई। 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद ही गाड़ियां चलानी चाहिए और नाबालिग अफराद गाड़ियां ना चलाएं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर गाड़ी चलाने की वजह से बहुत से लोग मर रहे। उन्होंने कहा कि तलबा अपने वालिदैन और बहन भाइयों को इस बारे में आगाह करें। उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से बड़े हादसात हो रहे। उन्होंने तलबा से कहा कि वो अपने गाँव में बेदारी पैदा करे और हादसात की रोकथाम हर एक की जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम में स्कूल के डायरेक्टर विघ्नेश्वर ए लक्ष्मण, प्रिंसिपल कांस्टेबल बी मनोज कुमार और तदरीसी टीम ने हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात। बिना नल कनेक्शन बिलों से अवाम को मुश्किलात का सामना, बिल माफी का मुतालबा। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन वफद ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए बताया कि गरीब अवाम जिन घरों में नल कनेक्शन नहीं है, इन गरीब अवाम को म्यूनसिपल की जानिब से भारी जुर्माना और बिल जारी किए जा रहे। ऐसे तमाम बिल और भारी जुर्मानों को रद्द करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद साल पहले तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को 100-200 रुपये में मुफ्त नल कनेक्शन स्कीम का ऐलान किया गया था। इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने वाले गरीब अवाम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बिना नल कनेक्शन के ही भारी बिल और जुर्माने जारी किए जा रहे। मजलिस कायदीन ने बताया कि ऐसे दरख्वास्त गुजारों के मकानों में नल कनेक्शन मौजूद नहीं है और इनके करीब ना ही पाइपलाइन डाली गई। बावजूद इसके जिन घरों में नल कनेक्शन मौजूद नहीं, ऐसे घरों पर भी म्यूनसिपल की जानिब से बिल और बकाया जात जारी किए जा रहे। मजलिस कायदीन ने जल्द अज जल्द इंक्वायरी करते हुए ऐसे बिल्स को रद्द करने का मुतालबा किया। मजलिस कायदीन की मौसिर व कामयाब नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने जोन AE को हिदायत दी कि इंक्वायरी करते हुए इन्हें रिपोर्ट पेश करे। म्यूनसिपल कमिश्नर ने मजलिस कायदीन को बिना नल कनेक्शन के जारी बिल्स व जुर्मानों को रद्द करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर बात करते हुए टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने कहा कि शहर की अवाम बिलखुसूस ऐसे मकीनों को बिना नल कनेक्शन आ रहे बिल्स और जुर्माने के खुसूस में निजामाबाद मजलिस दफ्तर वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी मजलिसी कायदीन से रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। ऐसी शिकायतों को मजलिस कायदीन म्यूनसिपल ओहदेदारों के जरिए हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कारपोरेटर्स रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, सरफराज मोहम्मद खान और खलील अहमद, अजीज राही, अमर फारूक, शेख जाकिर, शेख गौस मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो टैप कनेक्शन के लिए लोग म्यूनसिपालिटी की तरफ से जो लोग कलेक्शन के वास्ते आ रहे थे, तो वहाँ पर ये सामने आया कि एक जो छोटा घर है जो खुसूसन माइनॉरिटी एरिया स्लम एरियाज में कि एक घर पे 18,000 15,000 के बिल सामने लेके आ रहे। तो इसको हम तमाम एरिया वाइज देखने के बाद पता चला कि ये जो जिस टाइम पे जब भी 1 रुपया कनेक्शन या 100 रुपये कनेक्शन वाले लोग जब एप्लीकेशन दिए थे, हमारे BPL लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वाले वो एप्लीकेशन दिए, सो उनको पता नहीं है उनका कनेक्शन स्टार्ट हो गया। बहरहाल वो आज भी ऐसा महसूस हो रहा कि बाज़ जगह ऐसा भी है कि जहाँ पाइपलाइन भी नहीं है उनको 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा। तो इस ज़िम्मन में हम कमिश्नर साहब को पूरा कंप्लीट बताएं। कमिश्नर साहब भी उसको तमाम फिर इंक्वायरी करते हुए देखेंगे। बोले हम अवाम से अपील दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने ऐसे कुछ भी कुछ इश्यूज़ आ रहे तो हमारे अपने MIM के तमाम जिम्मेदारों से आके मिलिए। ऐसा कि ये जो बहुत सारे घरों में जो नल कनेक्शन भी नहीं है उनको बिल आ जा रहा। बहरहाल ये चीज़ें कुछ इंक्वायरी करने के और इसको डीप में जाके देखने के, तो वैसे लोग अपने घरों का बिल अदा ना कीजिए ताकि तब इंक्वायरी AE लेवल जो भी है इंक्वायरी करे बाद उसको कमिश्नर साहब बज़ात खुद देखते हुए और उसको वो अकाउंट को चेक करते हुए उसको रेगुलर करेंगे बोल के हमें यकीन दिलाया। तो आप तमाम से दरख्वास्त है जो लोगों के घर में पानी का नल कनेक्शन नहीं है जिसको बिल आ रहा है वो लोग पैसे ना बने और इसके लिए वक्त लगेगा। यकीनन इंक्वायरी करते हुए आपके साथ इंसाफ हम रहेंगे और आपका हक अगर गैर ज़रूरी अगर कोई लेना चाह रहे, म्यूनसिपल लेना चाह रहे तो हम आपके साथ दीवार बन के ठहरेंगे। और साथ ही साथ हम अवाम उन्नास से अपील करते हैं
कि वो आने वाले दिनों में हमारे एमआईएम के लोगों को याद रखेंगे, अपने दुआओं में याद रखेंगे, जैसा कि पिछले 2 मियाद से हमें याद रखा। हम आपके बीच में रहते हुए आपके बेहतर आवाम की बेहतरी के लिए हम इंशाल्लाह काम करते आए, आगे करते रहेंगे। बस आप तमाम की दुआओं की ज़रूरत है। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ मंडलों के देहातों में गरीब गुरबा को मौसम सरमा के लिहाज से ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब खासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद व जनाब अफजलुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद की निगरानी में मुख्तलिफ मंडलों के देहातों में गरीब गुरबा को मौसम सरमा के लिहाज से ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह एडपल्ली मंडल के ARPF कैंप और MSC फॉरम और इस्लामपुरा पर गर्म व उम्दा क्वालिटी के ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर जमीयतुल उलमा एडपल्ली मंडल के ज़िम्मेदारान व मसाजिद के ज़िम्मेदारान जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना आतिफ इमाम खतीब मस्जिद अबू बकर, हाफिज इस्माइल ज़िम्मेदार एडपल्ली, हाफिज अब्दुल खुद्दूस मौल्लिम मदरसा एडपल्ली, मुफ्ती नसीर इमाम जामा मस्जिद एडपल्ली, हाफिज नजमुद्दीन इमाम मस्जिद MSC फारम, मौलाना फरीद इमाम मस्जिद महबूब सदर मस्जिद ARP कैंप, अब्दुल बारी रुकन कमेटी, हाफिज हसन इमाम मस्जिद बानापल्ली, मौलाना मुशीर इमाम मस्जिद इस्लामपुरा, रिजवान सदर मस्जिद फेरोज रुकन कमेटी व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद ने इन तमाम मुआविनीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस काम में दाम दरहम सखन साथ दिया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ हफ्ता 3 जनवरी 2026 जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के तहत एक वफ़द गरीब व मस्कीन लोगों में कंबल ब्लैंकेट्स तक़सीम करने के लिए ARP कैंप पहुंचा। एक साहिब खैर की जानिब से ज़िम्मेदार बनाया गया जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद को। इस सिलसिले में कंबलों की तक़सीम करने के लिए ARP कैंप पहुंचे। इस ग्रुप में अल्लाह के फजल व करम से यहाँ के बड़े बुजुर्ग सब मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर से एडपल्ली के हाफिज़ इस्माइल साहब, मौलाना आतिफ अय्यूबी साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब, हाफिज़ अब्दुल खुद्दूस साहब और ARP कैंप के जनाब महबूब साहब सदर साहब, मौलाना फरीद साहब इमाम साहब, जनाब बारी साहब। इसके अलावा यहाँ के मौजूदीन भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो साहिब खैर ये तक़सीम करा रहे हैं उनको जज़ाए खैर अता करे, और जो अहबाब यहाँ वक्त लगाए हैं अपना सफ़र करे हैं उन तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता करे। इंशाअल्लाह जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के तहत तकरीबन 10 गाँवों में ब्लैंकेट और बेडशीट तक़सीम करने का तय किया गया। इंशाअल्लाह ये काम कंटिन्यू होते रहेंगे इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता माह भर से SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न का काम BLOs की जानिब से जारी। SIR पर शऊर बेदारी और वक्त रहते वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज वक्त की अशद ज़रूरत। अवामी शऊर बेदारी के साथ साथ वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज में ताउन और सहूलतों के लिए बोधन MIM यूनिट की जानिब से खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए हर रोज़ 11 बजे तक 1 बजे बोधन MIM ऑफिस पर अवाम की खिदमत के लिए MIM ज़िम्मेदारान दस्तियाब रहेंगे। इसके अलावा अवाम अपने अपने वार्डों में मुकामी MIM ज़िम्मेदारान से रब्ता करें और ताउन हासिल करें ताकि 18 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियों का वोटर लिस्ट में नाम इंदराज हो और हमारा वोट हज़फ ना हो। इसके अलावा तवज्जो ज़रूरी, हमारी ज़रा सी गफलत वोट हक़ से हम महरूम हो सकते हैं। MIM टाउन सदर बोधन मीर इलियास अली का बयान। खुसूसी इजलास 1.5 महीने से SIR पे BLOs जो है ना अपना काम कर रहे, लेकिन उसकी कोई भनक अभी आवाम में नहीं है, इसका कोई अवेयरनेस अभी आवाम में नहीं है। इस वजह से ख़ास करके आवाम को तवज्जो दिलाने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बोधन के ऑफिस पे बैठकर बोधन के अवाम से ख़ास करके अदबन गुजारिश की जाती है कि SIR पे थोड़ा अवेयरनेस लेके आइए। जो नौजवान 18 साल के ऊपर, जो लड़कियां लड़के 18 साल के ऊपर है, वो लोग वोट के हकदार है। अवाम से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो 18 साल के ऊपर जो लड़के और लड़कियां हैं वो अपना वोट का हक यानी कि वोट अपना वोटर लिस्ट में एनरोल कराइए। और ख़ास करके हमारे जमात के ज़िम्मेदार आपके वार्ड में हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं,
आप उनके पास जाइए या फ़ोन करिए। अगर खुदा ना खास्ता SIR पे मैं बोधन के अवाम से एक अपील कर रहा हूँ, एक दर्दमंदाना गुजारिश कर रहा हूँ कि SIR पे थोड़ा अवेयर हो जाइए। SIR पे जो है ना गवर्नमेंट काम चालू कर दी, अभी अपने पास नहीं आए वो लोग अंडरग्राउंड, मतलब किसी को मालूम नहीं हुए ऐसा अपना काम कर रहे। फर्दर जो है ना अपने पास आएंगे तो अपने को इसका अवेयरनेस नहीं रहेगा तो अपने को उसका प्रॉब्लम होगा। एज एन एग्जाम्पल, बिहार में 65 लाख वोट कट कर दिए। वोट कट होने के बाद में फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम आना वो मुश्किल की बात है। और ख़ास करके जहां पर भी जिसी को भी 2002 की वोटर लिस्ट की ज़रूरत है वो जमात के ऑफिस पे आइए, उनका नाम जो भी मतलब लिस्ट में है वो उसका पेज का प्रिंट ले सकते या फोटो ले सकते, लेके जा सकते। ये कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, यानी कि हर रोज़ सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस खुली रहेंगी। हमारे जिम्मेदार अहमद साहब यानी कि जमात के मोतमद है, जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने जिम्मेदार है और बहुत सीनियर है जमात में, उनकी सरपरस्ती में ये SIR का काम किया जा रहा है। इनके साथ 2 एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे। आपको अगर कुछ समझाने का है तो वो लोग समझाएंगे। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फर्दर कुछ भी आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, उसका नॉलेज वो लोग आप लोगों को देंगे। अगर आप उसका काम करा सकते तो करवाइए, वरना जो है ना हमारे को जिम्मेदारी दीजिए, हम वो काम आपको करके आपको देंगे। जमात वोट के वास्ते नहीं लेकिन ये सवाब के वास्ते काम कर रही। आप लोग भी बराए मेहरबानी इसको कोई मतलब इलेक्शन स्टंट ना समझे, ताकि इसका नुकसान जमात कौम को ना भुगतना पड़े। बराए मेहरबानी आने वाले दिनों में इस पे बढ़ चढ़ के जो है ना काम करने का है। इस वास्ते अभी जो है ना मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, जमात के ऑफिस पे आइए, आपके वोटर लिस्ट का हो या जो भी काम है 11 बजे से 1 बजे तक कल से हमारे अहमद साहब की जिम्मेदारी पे ये काम यानी कि चलते रहेंगे यहाँ पर। और हमारे जो जिम्मेदार है वार्ड वाइज भी, वो लोगों से भी जो है ना हम अपील कर रहे हैं कि वो अपने अपनी वार्ड में जो है ना वोटर लिस्ट का काम और SIR के ऊपर भी काम करने की गुजारिश कर रहे हैं। और लोगों से भी एक अवेयर कर रहा हूं कि मैं आप लोग जो है ना जमात के ऑफिस पे कुछ भी काम है तो आइए अपना काम करवाइए। मस्जिद की तामीर व आबादी ईमान की अलामत। मस्जिद अब्बास कामरेड्डी में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी का जामे व मौसर खिताब। इस्लाम में मस्जिद की तामीर और इसकी आबादी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। मस्जिद महज एक इबादतगाह ही नहीं बल्कि मुसलमानों की ईमानी दीनी शनाख्त और रूहानी जिंदगी का मरकज़ है। इन ख्यालात का इजहार सूबे गुजरात से तशरीफ लाए हुए मारूफ आलिम दीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद साहब अजमेरी दामत बरकातहुम आलिया जामा अशरफिया रांदेर ने मस्जिद अब्बास कामरेड्डी में मुनक़िदा दुआए निशिस्त से खिताब करते हुए किया। हज़रत मौलाना ने अपनी निहायत जामा और पुरअसर खिताब में मस्जिद की तामीर व आबादी, नमाज के अहतमाम और दीनी तालीम की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने फरमाया कि एक सच्चा मोमिन जहाँ भी जाता है वहाँ सबसे पहले मस्जिद के क़याम और नमाज के निज़ाम को कायम करने की फ़िक्र करता है, क्योंकि नमाज ईमान की अलामत और मोमिन की इम्तियाजी निशान है। कुरान व हदीस में 12 नमाज के अहतमाम पर जोर दिया गया है और यही इबादत बंदे के ईमान और इसके अंजाम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पैदा करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुशी हो या गम, सेहत हो या बीमारी, हर हाल में नमाज फ़र्ज़ है। इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ अज़ा और अक़ामत से होता है, जो इस हकीकत की अलामत है कि दुनिया की ये मुख्तसर ज़िंदगी दरअसल आखिरत की दायमी ज़िंदगी की तैयारी के लिए है। इसीलिए मस्जिद की तामीर दर हकीकत ईमान की हिफाजत, नमाज के निज़ाम के क़याम और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। इस मौके पर हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी ने मस्जिद की तामीर करने वाले मुखलिस मुखिर जनाब अब्बास, कारकुनान, खुद्दाम और ज़िम्मेदारान के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस आलिम इस्लाम की फलाह, सलामती और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। बादज़ा उन्होंने नमाज मगरिब की इमामत भी फरमाई। इज्तिमा के आगाज़ में हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी, नाज़िम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामरेड्डी ने खैर मुक़द्दमी कलमात पेश किए और मेहमान खुसूसी का पुरतबाक इस्तक़बाल किया, जबकि मौलाना इजाज़ हुसैन अशरफी, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद मरकज़ ने मेहमान मुकर्रम का तारुफ पेश करते हुए इनकी इल्मी, तदरीसी और दीनी खिदमत से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह है कि हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी की कामरेड्डी आमद मौलाना शेख हुसैन नाज़िम मदरसा अशरफिया इस्लामपुरा कामरेड्डी की दावत पर अमल में आई।
निज़ामाबाद शहर के अम्बेडकर कॉलोनी में खवातीन की तरक्की पसंद और अजीम समाजी मुसल्ला सावित्रीबाई फूले की मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए यौम पैदाइश मनाई गई। निज़ामाबाद शहर के अम्बेडकर कॉलोनी में खवातीन की तरक्की पसंद और अजीम समाजी मुसल्ला सावित्रीबाई फूले के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए यौम पैदाइश मनाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए AIPSU रियासती सदर B अनिल और RSP निज़ामाबाद के कन्वीनर K रामुलू ने सावित्रीबाई फूले को एक अजीम खातून के तौर पर सराहा, जिन्होंने हिंदुस्तान में खवातीन की तालीम की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम और खवातीन के हुकूक के लिए उनकी जद्दोजहद आज के माशरे के लिए रहनुमा है। उन्होंने कहा कि जात पात के इम्तियाज और सनफी इम्तियाज के खिलाफ उनकी खिदमत यादगार है। वो अजीम खातून जिसने कई तौहीन और इल्जामात को सहने के बाद समाज में खवातीन को तालीम दी। आज की नौजवान खवातीन और नौजवानों से अपील की कि वो सावित्रीबाई फूले के नजरियात को अपनाकर तालीम, मसावत और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत खवातीन की तालीम और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को ज्यादा तरजीह दे। इस प्रोग्राम में RYF के जिला कन्वीनर P नरेश, AIPSU जिला नायब सदर गोपाल सिंह, कायदीन सुनील, ऑटो यूनियन के कायदीन अब्दुल मुजीब, सैयद इरफान, मोहम्मद अयूब और दिगर ने शिरकत की। సావిత్రిబాయి ఫూలే జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు RSP పార్టీగా నివాళులర్పించడం జరిగింది. ఇది గవర్నమెంట్కి హెచ్చరిక ఏం చేస్తున్నామంటే RSP పార్టీగా మొదటి ఉపాధ్యాయురాలుగా ప్రకటించాలి, జాతీయ ఉపాధ్యాయురాలుగా సావిత్రిబాయి ఫూలేని ప్రకటించాలని RSP పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈరోజు సావిత్రిబాయి ఫూలే జన్మదినం నిర్వహించడం జరిగింది. RYF యువజన సంఘంగా RSP పార్టీ మరియు AIPSU విద్యార్థి రంగంగా కలిసి నిర్వహించడం జరిగింది. సావిత్రిబాయి ఫూలే జనవరి 3, 1881లో జన్మించారు. వాళ్ళు మహారాష్ట్రలోని నయాగావ్లో జన్మించడం జరిగింది. తను బాలికల విద్య గురించి సామాజిక వ్యతిరేకత పోరాటం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు AIPSU RSP RYFగా విద్యార్థి సంఘంగా మహిళా విద్యార్థి సంఘంగా అదే రకంగా పార్టీ యువజన రంగంగా సావిత్రిబాయి ఫూలే గారి యొక్క జయంతిని నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే ఆనాడు అట్టడుగు వర్గాలలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు, అదే రకంగా ఈ దేశంలో స్త్రీలు మొట్టమొదటిసారిగా విద్యను అభ్యసించారంటే అది కేవలం సావిత్రిబాయి ఫూలే యొక్క కృషి వల్లనే. ఆనాడు మహిళలు కేవలం వంటింటికి కుందేలుగా ఉండాలి, బయట రావద్దు అని చెప్పేసి ఎన్ని కట్టడిలు చేసినా సావిత్రిబాయి ఫూలే ఎన్ని यहाँ लेंगे एक वक्फा। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की एक और ब्रांच KK लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। KK लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए। अब आपको किसी भी किस्म की दवाई, मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। KK मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा। मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट में बहुत सी गलतियां हैं। BRS सिटी सदर सिरपा राजू ने बरहमी का किया इजहार और मुतालबा किया कि म्यूनसिपल कमिश्नर इनको दुरुस्त करें।
शहर में बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम पार्टी कायदीन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात की। पार्टी सिटी सदर सिरपा राजू की सरपरस्ती में अर्जी पेश करते हुए मुतालबा किया कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट में बहुत सी गलतियां हैं। इस मौके पर शहर के सदर सिरपा राजू ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में एक डिवीजन में रहने वाले मियाँ बीवी के नाम मुख्तलिफ डिवीजनों में वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में वोटर लिस्ट में नाम मिर्चल, मल्लिकाजगिरी और सिरकोंडा के इलाकों में है और इन नामों की इतला कमिश्नर को दी गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फाइनल लिस्ट की आखिरी तारीख में तौसी और शहर के 7 डिवीजनों में वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी के बाद ही इंतखाबात कराएं। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि गलतियों से भरी ये वोटर लिस्ट तमाम जमातों के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी मुस्बित जवाब दिया और कहा कि फहरिस्त को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने की भी अपील की। इस प्रोग्राम में साबिक ZP चेयरमैन डी विठल राव, पार्टी सीनियर कायदीन डी शेखर, शेख साजिद, बी नागेश्वर, भूमैया, श्रीनिवास गौड और दीगर भी मौजूद थे। జిల్లాలే చేంజ్ అయిపోయి వచ్చి ఓట్లు పడ్డాయి, చాలా తప్పులు ఉన్నాయి. అసలు ఇలాగ చేశారో ఏమో అర్థమయ్యట్లేదు. దీని మీద పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్లో ఉంది, వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఎలక్షన్కి వెళ్తున్నాం, దాన్ని ఎలా సర్దుబాటు చేయాలా, ఏ రకంగా వాటిని వెరిఫై చేసి మనం బయట పెట్టాలనేది కూడా ఆలోచన లేకుండా ఉంది. ఆ ఆలోచన ఉంటే ఇలా ముందే మొత్తం సెట్ చేయకుండానే ఏదో గాలికి ఇచ్చేస్తాం అనే టైప్లో ఇచ్చేస్తుంది. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. వాళ్ళు ఫస్ట్ మొత్తం సరిచూసుకొని వీటిని సెట్ చేసి వీలైనంత మటుకు సరి చేసి బయటకి ఇవ్వాలా. అప్పుడు ఇంకా దాంట్లో కూడా ఏమైనా చిన్న పొరపాటు జరిగితే సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. కాకుండా ఇప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో ఎక్కడ సమస్యలు అక్కడే పెట్టేసి ఏదో పెంట కుప్ప పడేసినాడు మీద పడేసేసి మీరే చూసుకోపోండి చేసుకోపోండి అనే టైప్లో ఉంటే నిలబడే వారికి కష్టము, పార్టీ వాళ్ళకి కష్టము, ఇతర పార్టీలకు కూడా కష్టమే. ఇది సరైన ఓటింగ్ విధానం కాదు అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది. ఓటింగ్ నిర్వహించే విధానం కాదనిపిస్తుంది. సో దీనికి టైం తీసుకొని చెడు చేయాలని మేము కోరుతున్నాము. మా పార్టీ తరఫున ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక నెల లోపలనే, నెల కూడా కాదు, నవంబర్లో చూస్తే 3,11,000 ఉండే నిజామాబాద్లో ఓట్లు అర్బన్లో, అది ఇప్పుడు చూస్తే 3,90,000కి వెళ్ళింది. ఇన్ని 80,000 ఓట్లు ఎట్లా మారినాయని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే అక్కడిక్కడ ఓట్లు జాయిన్ అయిన ఇందులో వచ్చిపడ్డాయి అంటారు. అసలు వాళ్ళు సరి చూసుకోవాలి కదా. जिले में खवातीन की तालीम की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली सामाजिक कारकुन सावित्रीबाई फूले की यौम पैदाइश मनाई गई। समाजी अदम मसावत को खत्म करने के लिए इनकी खिदमत को सराहा गया। कोटगीर मंडल मरकज में सावित्रीबाई फूले की यौम पैदाइश मनाई गई। इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बात करते हुए दावुलिया ने कहा कि सावित्रीबाई फूले हिंदुस्तान की पहली टीचर थी जो एक समाजी मुसल्ला थी। उन्होंने एक अजीम खातून के तौर पर उनकी तारीफ की जिसने खवातीन और कमजोर तबकात को तालीम फराहम करने के लिए स्कूल कायम किए थे। इस प्रोग्राम में आनंद, पोशेट्टी, सत्यनारायणा, गंगाराम, संजय और दीगर ने हिस्सा लिया। गांजा गैंग के एक गिरोह ने ऑटो ड्राइवर के घर पर हंगामा बर्पा कर दिया, जिसने जिले मरकज में गांजे की फरोख्त के बारे में पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने घर के सामने खड़े ऑटो को तबाह कर दिया और इसे धमकी दी। तफसीलात देखते हैं। शहर के थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन के दायरा अख्तियार में वाक़ पंबुड़ी में यासीन नामी ऑटो ड्राइवर के घर पर गांजा गैंग के एक गिरोह ने हंगामा किया। जब उसने पुलिस को गांजे के बारे में इत्तला दी, कुछ नौजवानों ने घर पर हमला किया और इसके घर के सामने खड़ा ऑटो को तबाह कर दिया। जुमे की रात को पूछगछ के गिरोह ने यासीन के घर पर छापा मारा। हाल ही में मुकामी पुलिस ने गांजा पीने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया और गांजा बेचने वालों के बारे में पूछगछ की। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख की रात कुछ नौजवानों ने बताया कि पुलिस को मालूम हुआ कि वो यासीन के जरिए फरोख्त कर रहे। इस सबसे मुतमईन ना होते हुए इस माह की दूसरी शब जुमा को उन्होंने यासीन के घर पर हमला कर दिया, घर के सामने खड़ा ऑटो को तबाह कर दिया और इसे धमकियां दी। हफ्ते की सुबह यासीन की वालिदा आशा बेगम ने मुकामी थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एड़पली तहसीलदार दत्ताद्री और एमईओ ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को अभाया फाउंडेशन की तरफ से फ्राहम करदा ताउन नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई के लिए तंजीम के बानी बालाचंद्र स्वामी का शुक्रिया अदा किया। एड़पली जिला परिषद हाई स्कूल में अभया फाउंडेशन के जेर एहतिमाम 1 रुपया 1 दिन स्कूल की तरक्की प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एड़पली तहसीलदार दत्ताद्री ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और एमईओ सरपंच के रामचंद्र और उप सरपंच गंगाधर के साथ प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सरकारी स्कूलों के तलबा ताउन फ्राहम करे तो वो स्कूल मुस्तकबिल में बहुत तरक्की करेंगे। उन्होंने कहा कि इस उम्मीद के बजाय के कोई आएगा और कुछ करेगा, तलबा रोजाना 1 रुपया जमा करे और स्कूलों को तरक्की की तरफ ले जाएं। बादशाह मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि दीगर स्कूलों को इस अजीमुलशान प्रोग्राम को मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और हौसला अफजाई करनी चाहिए। गर्ल्स गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल गंगा शंकर ने बताया कि अभया फाउंडेशन के जेर एहतिमाम 60 लाख की लागत से इजाफी क्लासरूम बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अभया संस्था के बानी बालाचंद्र स्वामी मुल्क के 6 रियासतों में सरकारी स्कूलों को मदद फराहम कर रहे।
उन्होंने कहा कि तलबा इनकी हौसला अफजाई से तैयार हो रहे। उन्होंने कहा कि बालाचंद्रा स्वामी नज़्म ज़ब्त की तरबियत का मुतरादिफ है। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल रवि कुमार, गाँव के बुजुर्ग बी शंकर, एम श्रीनिवास, रामचंद्र, तलबा और तदरीसी टीम ने हिस्सा लिया। ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా వినూత్నంగా అనిపించింది. మంచి కాన్సెప్ట్. ₹1 మనం సేవ్ చేయగలిగితే ఒకరోజు ఒక్కొక్క విద్యార్థి తన స్కూల్ కోసం రోజుకు ₹1 పొదుపు చేస్తే దానికి మూడింతలు మన అభయ ఫౌండేషన్ ఫౌండర్ అయినటువంటి శ్రీ బాలచంద్ర గారు ఇస్తారనడం చాలా గర్వకారణం. దీనికి మనందరం కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వినిపించాలి. ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోత్సాహాన్ని మనం గుర్తుంచుకొని ప్రతిరోజు కూడా నేను ఈరోజు ₹1 స్కూల్కు బాగున్నా అని మనసులో అనుకోవాలి. బయట వేస్ట్ ఖర్చులు చేయకుండా. इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, हादसात की रोकथाम हर एक की जिम्मेदारी, रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल करे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। पिपरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर को मुकम्मल करने और प्रणहिता चेल्ला के 28वें पैकेज के लिए 300 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी के लिए मुदल एमएलए की असेंबली में बहस। SIR के काम जारी, वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज और हमारा वोट हज़फ ना होने के लिए इमाम की जानिब से खुसूसी तवज्जा, अवाम ताउन हासिल करे, गफलत ना बरते। इमाम टाउन सदर बोधन मीर इलियास अली। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।